नहीं जी, आईके आपको लगता है कि उन्होंने आपको मुश्किल में डाल दिया, पूरा मॉडल पूछ लिया, लेकिन अंदर की बात ये है कि इस सवाल में नंबर लेना भी आसान है, डाटा देखते जाना होता है और सजाते चले जाना होता है। ये सवाल टाइम भी इतना ज़्यादा टेकिंग नहीं है, जितना टाइम टेकिंग इवन बीलॉग एक सिनेरियो से ज़्यादा टाइम ले लेगा। 5 नंबर का सवाल हो ना, बीलॉग का 6 नंबर का, और उसमें एक सिचुएशन हो, तो उसमें लॉ बताना है, सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है, मुद्दा निकालना है, सॉल्यूशन देना है, बहस करनी है, उस पे ज़्यादा एनर्जी लगती थी। तो ये अच्छी बात ये है कि इस पे इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती इस तरह के सवाल में। 5 क्वेश्चन मॉडल, लेकिन अगर आपको वो 5 क्वेश्चन ही याद ना आ रहे हो और आप पेपर में बैठ के सोच रहे हो कि 2 सवाल तो याद हैं, 3 याद नहीं है, वहाँ गेम ओवर हो जाएगी। तो आइडियली पूरे एमएफए के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल है वो ये है कि जो मॉडल्स हो उनका हमें वो याद हो। ईमान का दरमियाना दर्जा ये है कि मॉडल्स की सिर्फ हेडिंग याद हो, और ईमान का बहुत ऊपर का दर्जा ये है कि अंदर की बातें भी याद कर ली हो। उन बच्चों के लिए जिनको खुद से लिखते हुए दिक्कत है, और जो खुद से लिख सकते हैं उन्होंने मॉडल्स की हेडिंग कम से कम उन्हें पता हो, ताकि वो मॉडल उसकी हेडिंग लिख सकें और वो अंदर चीजों को रिलेट कर सकें। तो लॉजिकली इसको देखना है। और मैं अगेन रिपीट करूंगा, आपने ट्रकर 5 क्वेश्चन मॉडल देखा, समझा, बड़ा मजा आया। आप उसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अपनी पसंद की सिचुएशन चैट जीपीटी को दें, उसे कहें मैं क्लासें पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरा दिल नहीं करता, इस प्रॉब्लम से मिलती जुलती मुझे केस स्टडी जनरेट कर दो जिसमें ट्रकर के 5 क्वेश्चन मॉडल से मैं अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल। तो वो थोड़ा सा अपनी तरफ से एक आध मसाला ऐड करेगा चैट जीपीटी, और आपको एक मजेदार सा सिनेरियो बना देगा। आप उसको खुद से सोचेंगे, फिर आप कहेंगे मुझे इसका सॉल्यूशन दो, आपको सॉल्यूशन भी दे देगा। आप अपनी राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। आपने एक आंसर लिखा, वो आंसर लिखने के बाद आपको लगता है कि ये मैं इसको थोड़ा और बेहतर लिख सकता था, आपने चैट जीपीटी पे जाके टाइप किया कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आपको सॉफ्ट में मिल जाएगा, शेयर हुआ था ग्रुप में, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब वहां जाके टाइप किया कि आई रोट दिस, काइंडली इंप्रूव माय प्रेजेंटेशन एंड सजेस्ट कि मैं अपने राइटिंग में और क्या इंप्रूवमेंट लेके आऊं। तो चैट जीपीटी आपको सिखाएगा। एआई टूल इससे पहले कि आपको खा जाए, व्हाई नॉट कि हम उससे सीखना शुरू कर दें। 5 क्वेश्चन मॉडल, क्या वो मुझे 5 सवाल बताएंगे? पहला सवाल क्या है? प्रॉफिटेबल। क्या ये प्रॉफिटेबल है? क्या ये लीगल है? क्या ये फेयर है? अच्छा, मजे की बात है कि स्टेप्स नहीं है ना, जैसे जॉनसन कॉल्स के 6 स्टेप थे। इस तरह की थ्योरी में जो मर्जी लिख दे, यानी आप जो मर्जी तरतीब ऊपर नीचे करते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या ये फेयर है या नहीं? ओके। क्या ये राइट है या नहीं? और राइट और फेयर तो एक जैसी चीज नहीं थे, हमने फर्क देखा था। एक दुनिया के हिसाब से सही, एक मेरे हिसाब। अच्छा, और आखिरी, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है? ये वाला सवाल हमें नॉर्मली अपने लेवल पे नजर भी नहीं आता। इवन जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स पेस्टल पे होते हैं वो भी हमें ज्यादा नजर नहीं आते। तो हमारे लेवल पे इन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर को बहुत ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन अगर सवाल में कहीं एनवायरनमेंट पॉजिटिविटी नजर आ जाए तो हमें लिख देनी चाहिए। लें जी, पहले जल्दी से पढ़ते हैं, फिर तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। एनएचएल जी, 6 नंबर का सवाल, ठीक है। 6 नंबर का सवाल आइडियली आप 2 सफ़े पे स्प्रेड कर लें। एक सफ़े पे 3 सवाल पूछ लें, एक पे 2। जो सवाल आपको ज्यादा अच्छे आते हैं लिखने, वो 2 डाल दें एक सफ़े पे, एक पे। तो आइडियली 6 नंबर के लिए अगर आपने 2 सफ़ों पे स्प्रेड कर दी और वहां पे फैला फैला के लिख दिया तो काफी है। और हो सकता है आप बहुत ही कम लिखने के मूड में हो, तो बस ठीक है, फिर 5 सवाल लिखें और नीचे 4 लाइनें छोड़ दें। ये टोटल डिपेंड करता है, 6 नंबर है ना और 5 सवाल है, तो समझ आया कि तकरीबन जो है ना, हेडिंग्स को निकाल दें तो तकरीबन एक नंबर होगा, एक उसका। हेडिंग के मुफ्त के नंबर है, ये ले लिया करें। एक सवाल कुछ नहीं आता ना, उसके सवाल लिख के आ जाए, उसकी हेडिंग्स लिख के आ जाए। नॉर्मली हेडिंग लिखने के सीए में नंबर नहीं होते, लेकिन इस तरह के सवालों में आपके आइडेंटिफिकेशन के नंबर भी होते हैं, मॉडल के एलिमेंट्स बताने के नंबर भी होते हैं। पहले तेजी से पढ़ते हैं। एनएचएल प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू रिजॉर्ट अलोंगसाइड अ लेक इन स्वात वैली, a remote area of Pakistan. Although the valley is known for scenic views, it is largely cut off from other areas of Pakistan due to poor infrastructure. There is no sewerage system in the valley, and all the bio-waste created by locals is put to organic use. People residing in the valley have been living there below the poverty line. NHL has obtained all the relevant government approvals. As part of approval, NHL will build proper road infrastructure leading to the resort. NHL has also been able to enter a deal for the land at a significantly lower market price. एक जगह गरीब सी जगह है, सवात के साथ ताल्लुक है, और बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं है, सड़कें काफी ज्यादा खराब हुई हुई हैं, और बहुत सारे लोग वहां पे वेस्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पाते, तो वो उसी को रीयूज करके उसको कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक कंपनी कहती है हम यहाँ रिजॉर्ट बनाएंगे, और वो कंपनी कहती है हम सड़क भी बनाएंगे, और वही कंपनी जो है उस इलाके को जरा खूबसूरत बनाने के चक्कर में भी है।
जमीन भी उनको काफी सस्ते दामों में मिल गई है और गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। NHL expect to achieve its objective of high profit due to very low operational cost। वो मानते हैं कि उनको हाई प्रॉफिट आएंगे क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, क्योंकि उस इलाके की लेबर जो है वो भी सस्ती है। On the other hand, local have also foresighted that this will bring tourism in the area and will create greater earning opportunities। और लोकल जो है इस पे बड़े खुश हैं कि अब फॉरेनर्स आएंगे, अब टूरिस्ट यहाँ आया करेंगे और हमें भी अच्छा रोजगार मिल जाया करेगा। हमें थीम समझ आ गया, अब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। एक नया रिजॉर्ट अलॉन्ग साइड वो करने लगे हैं रिमोट एरिया ऑफ पाकिस्तान। अभी तक इसका किसी सवाल से कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा। ये वैली जो मशहूर है अपनी सीनिक व्यूज के लिए, लेकिन ये कट ऑफ हो जाती है बाकी एरिया से अपने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। ये जनरली ना किसी ने बड़े दिल से दुख की बात लिखी है। जन्नत, खूबसूरत तरीन सवाद, मुझे हर गर्मी मौका मिले मैं लाजमी सवाद पहुंच जाऊं अगर वाकई वहां की सड़क सही हो। तो खैर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कोई सीवरेज सिस्टम वैली में नहीं है और बायो वेस्ट जो भी क्रिएट होते हैं लोकल्स के वो ऑर्गेनिक यूज में इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर ये सवाल स्वॉट एनालिसिस का होता तो शायद ज्यादा बेहतर जवाब हम दे सकते थे। उन्होंने बहुत ही अजीब सा जुल्म किया हमारे साथ, हमसे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए। अब लाइन बाय लाइन पढ़ के तो हम इधर आ नहीं पा रहे, लेकिन पूरी सिनेरियो हमें समझ आ गया। तो एक काम करते हैं, सवालों को पढ़ते हैं। तो समटाइम दिस हैपेंस, आप लाइनें पढ़ते जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइन उठा के कहाँ डालूं। स्वॉट में तो चल गया था, पेस्टल में भी चल गया था, इसका मतलब है यहाँ रिवर्स काम करें। यहाँ सवाल पढ़ते हैं और फिर ढूंढते हैं क्या ये प्रॉफिटेबल है। सवाल ने हमें काफी निशानियां दी। सवाल ने कहा एक तो लैंड सस्ती मिल गई, वहां के लेबर सस्ते हैं, वहां पे चीजों पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता, और अगेन थोड़ी सी बात हम खुद से भी लिख सकते हैं कि वहां आपको बिजली पे भी खर्चा नहीं लगेगा। एसी दूर की बात है, वहां पंखे नहीं चलते, तो बिजली के ऊपर ना होने के बराबर खर्चा। भाई एक रिजॉर्ट के मैक्सिमम खर्चे क्या होते हैं? उनका बिजली पे खर्चा होता है, इंसानों पे खर्चा होता है और जमीन पे खर्चा होता है। जमीन सस्ती मिल गई, इंसान सस्ते मिल गए, बिजली वगैरह और उसके ऊपर खर्चा नहीं है, ऑपरेशनल मामला इतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा खर्चा है वो ये है कि वो जो वेस्ट वगैरह का कोई तरीका नहीं है या बहुत सारी और जो कनेक्टेड चीजें शायद बहुत अच्छी नहीं है, शायद उसके ऊपर इन्हें खर्चा ज्यादा करना पड़े। तो यस प्रॉफिटेबल तो है, ये तो बात समझ आ गई। ये प्रॉफिटेबल तो तूफानी है, कमाल हो गया। लीगल है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ली है, तो ये लीगल भी है, फेयर है। एक गरीब एरिया में आप स्टेब्लिश कर रहे हैं, बड़ा फेयर है, बड़ी अच्छी बात है। आप वहां के लोगों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं और उन लोगों को अच्छाई मिलेगी। और सवाल ने में ये इशारा नहीं दिया कि इन्होंने बहुत सारे दरख्त काट दिए, इन्होंने जो है वहां का नेचुरल हुस्न तबाह कर दिया और उस इलाके को जो है वो कमर्शियल वो बना दिया, हालांकि वो जन्नत नजीर वादी थी। सवाल अगर हमें ऐसा हिंट देता तो हम कहीं ना कहीं इस तरह की बात करते। तो फेयर है, राइट। क्या आपके मुताबिक ठीक है? क्या आप एक बिजनेसमैन हैं, आप सही कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस को लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह कि आप टूरिज्म भी बढ़ा रहे हैं, आप एक अच्छे तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं, तो आपको ये राइट भी लग रहा है। क्या ये सस्टेनेबल है? क्या इससे आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप रोड्स बेहतर बना रहे हैं, आप सीवरेज का सिस्टम डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आप एनवायरनमेंट को ज्यादा बेहतर कर रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ अगर सवाल में हिंट दे देता कि ये अपनी जगह बनाने के लिए इनको बहुत सारा हुस्न खत्म करना पड़ गया, लेक बेचारी का रूट चेंज हो गया, इन्होंने जमीन को अजीब सा वो कर दिया, उस इलाके को बर्बाद कर दिया और इनकी वजह से अब वहां पे बहुत ज्यादा, हम कहेंगे अब यहाँ के टूरिस्ट आने की वजह से उस इलाके में गंद फैलना शुरू हो जाए, एनवायरनमेंट डैमेज हो जाए, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगेन सस्टेनेबल का जवाब हम यहाँ दे सकते हैं। आप रोड्स और अगर वेस्ट को सेट करने का सिस्टम इन्होंने बना दिया है तो उसको कह सकते हैं कि ये तो ज्यादा सस्टेनेबल है। और आप थोड़ी सी नेगेटिव बात एज्यूम करके इसके ऊपर बुरी बात भी कर सकते हैं। यू आर ऑल ओपन। ये 6 नंबर के सवाल में ना 4 नंबर लेना आसान है। जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई करने के बाद आपको कुछ ना कुछ नतीजा देना है, अपने यूजर्स को हवा में नहीं छोड़ देना। तो आप ये कहेंगे कि जी ये 5 सवालों के जवाब, चूंकि मोस्ट ऑफ द आप ज्यादा से ज्यादा आप एक का जवाब नेगेटिव दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप कहें चूंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स राइट हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रकर का 5 क्वेश्चन मॉडल हमें ये सजेस्ट करता है कि हमें ये वाला काम अंडरटेक कर लेना चाहिए। तो ये इस तरह से